चलिए। आज मृगशिरा नक्षत्र, पांचवा नक्षत्र मृगशिरा। पहले चार अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी समझ आ गए होंगे। और जो उन्होंने लेट ज्वाइन किया है, एक एक करके आप वीडियो देखेंगे तो वो हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है। और तो पहले मृगशिरा को कंप्लीट करते हैं, फिर अपन बात करते हैं। मृगशिरा का, मृगशिरा के नाम से ही आपको लग रहा होगा पता कि मृगशिरा को दो पार्ट में डिवाइड करें तो मृग जो हिरन होता है, और सिर, हेड, मृगशिरा उसका हेड। इसका सिंबल भी यही है, मृगशिरा। तो मैं पीपीटी शेयर करती हूँ, फिर अपन बात करते हैं। इसका मीनिंग ही यही है कि एक हिरन, इसका सिंबल भी यही है, हिरन का हेड। और उसका मीनिंग भी यही है, कैसे जो स्टार्स बन के जो आसमान में जो स्टार फीचर बनाते हैं या जो फोटो बनाते हैं, उसके हिसाब से ये किया जाता है। इसके देवता हैं सोम, चंद्रदेव, सोम। और इसका ये सिंबल, सिंपल सिंबल है। यहाँ पर ये टॉरस राशि के अंदर आता है, 23-20 से लेकर 30 तक। और फिर दो चरण, मतलब इसके टॉरस में आएंगे, और दो चरण इसके जेमिनाई 0 से लेकर 6:40 तक मिथुन राशि के अंदर आते हैं। प्लेनेट, रूलिंग प्लेनेट मार्स है। ठीक है। और आयुर्वेदिक दोषा पित्त है। पित्त का मतलब एनर्जेटिक, जिसकी बॉडी में पित्त जाता है वो एनर्जेटिक है। अगर ठीक है, दूषित है, अगर मृगशिरा खराब है तो एनर्जी का इशू है। ठीक है। गना, देवगन। देवगन का हम निस्वार्थ रूप से हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं, हम में थोड़ी पॉजिटिविटी एज कंपेयर अदर लोगों के ज्यादा है। बस इतनी ही इसमें देवा दा। और जो दानव, जो राक्षस गण के जितने भी नक्षत्र हैं, उनमें आप ये कह सकते हो कि रिस्क टेकिंग की एनर्जी ज्यादा है। किसी भी चीज को रिस्क लेना, बाहर निकल के किसी चीज को स्टार्ट करने की एनर्जी, किसी चीज को रिस्क लेने की एनर्जी, जितनी भी तामसिक नक्षत्र है, तमस, सॉरी, राक्षस, उनमें आपको ज्यादा दिखेगी। मृदु, सॉफ्ट, क्वालिटी इसकी सॉफ्ट है। कास्ट, फार्मर, सर्वेंट है। घना, तमस है, तो तमस रिस्क टेकिंग करता है। शक्ति, प्रेरणा शक्ति है, जो मतलब किसी भी चीज की इच्छा पूर्ति करना, दी फुल, किसी भी चीज की, मृगशिरा, उसको मैं समझा दूंगी अभी। और हमारे यहाँ पर योनि में, पिछली रोहिणी में मेल कोबरा था, मृगशिरा में फीमेल कोबरा है। ठीक है। एलिमेंट अर्थ है। अर्थ एलिमेंट को ना, हमेशा जिसका भी एलिमेंट, जिस भी नक्षत्र का एलिमेंट अर्थ है ना, तो अगर वो बढ़िया बैठा है तो स्टेबल बना देगा। अगर वो नक्षत्र में स्टेबिलिटी इशू, मतलब अफ्लिक्शन का मतलब है नक्षत्र 6, 8, 12 में आ गया, राहु केतु या शनि उसके अंदर आ गए, तो स्टेबिलिटी इशू दे देगा। मान लीजिए किसी का मृगशिरा दशम भाव के अंदर, उसके अंदर केतु है, तो करियर में स्टेबिलिटी इशू देगा कि नहीं देगा? ठीक है। तो इसको यहां से देखिए, जितने भी अर्थ एलिमेंट के जितने भी नक्षत्र हैं, वो स्टेबिलिटी के से रिलेटेड है, धन, अर्थ से, धन से रिलेटेड वो है। ठीक है। अब मृगशिरा, मृग को हम जितना भी, मृग के बारे में जितना भी आप लोगों को पता है, वो सारा मृगशिरा नक्षत्र पे एज इट इज लगता है, एज इट इज। ठीक है। मृग के लिए बोला जाता है ना कि स्पीड, पहली चीज है स्पीड। ठीक है। तो अगर कोई मृगशिरा मून है तो वो उनके, एक तो पित्त आ गया, एनर्जेटिक। देन हिरन की स्पीड को आप सबको पता है। तो हिरन की स्पीड इतनी है, तो क्या वो उनका खुद का डेली रूटीन में काम करने का जो नेचर है, या उनकी खुद की एनर्जी है, वो कितनी फास्ट होगी ना। वो स्पोर्ट्स जुड़े, जो रनिंग से जुड़े स्पोर्ट्स में जा सकते हैं ना। सिंपल, आप हिरन को सोचे माइंड के अंदर। हिरन को उसकी ब्यूटी के लिए देखा जाता है, उसकी आइज के लिए देखा जाता है। ठीक है। तो मृगशिरा नक्षत्र के ये सब चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं बड़े आराम से, बहुत आराम से। ठीक है। मृग के साथ एक चीज जोड़ी जाती है, कस्तूरी। आपको पता है कस्तूरी, है ना? तो कस्तूरी के लिए मस्क, तो कस्तूरी के लिए मृग को नहीं पता था, वो उसके अंदर ढूंढ रहा होता ना, सर्च। ठीक है। तो मृगशिरा वालों के लिए अंदर इतनी एबिलिटी है ना, इतने गुण है ना, अभी स्टोरी सुनाऊंगी मैं। लेकिन उन्हें खुद ही नहीं पता होती, उनको कब पता लगती है? 32-36 एज के बाद, जो मेच्योरिटी एज है मृगशिरा की।
32-36 के बाद जाके उनको अपने खुद के अंदर के गुण पता लगते हैं, और तब तक क्या करते हैं, वो ढूंढ ही रहे होते हैं, सर्चिंग, इधर उधर घूम ही रहे होते हैं, अनस्टेबिलिटी। ठीक है। मृग के लिए एक बात और भी बोली जाती है ना, भ्रम, भ्रम इन सेंस, इल्यूजन इन सेंस, कि वो पानी के पीछे भागते हैं, उसको दूर से पानी दिखता है। मृग की तृष्णा, इसको बोला जाता है ना, कि मृग की तृष्णा, वो फिर भागता है, वो एक तरह से इल्यूजन है ना। तो मृगशिरा वाले अपने जीवन में इस इल्यूजन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बहुत आराम से। अब कस्तूरी को मैंने बोल दिया, मस्क को बोल दिया, तो जितने भी फ्रेग्रेंस वाले डिपार्टमेंट्स हैं वो इसके अंदर आते हैं कि नहीं आते? जितने भी परफ्यूम्स ले लो आप, सोप्स ले लो, जितने भी फ्रेग्रेंस वाले, वो सारे इसके अंदर आते हैं डिपार्टमेंट। उसमें वो पर्सन काम कर सकते हैं। मृगशिरा में दशम दशमेश बैठ जाए, शनि बैठ जाए, तो वो जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद रनिंग वाला स्पोर्ट्स में जा सकता है, इतनी हाई एनर्जी है मृग वाली, वो उसमें भी जा सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर है, तो मृग हमेशा झुंड में रहते हैं, अकेले नहीं रहते, उनका झुंड चलता है ना साथ में। तो इससे जोड़ा जाता है कि उनको रिस्क लेने की हिम्मत कम आ जाती है। मतलब शांति से जीवन जीना, स्मूथली जीवन जीना, ज्यादा टेंट्रम नहीं। अब जितना शांति से स्मूथ से जीवन जी सकते हैं ना, वो ज्यादा बढ़िया है। बेफालतू के रिस्क क्यों लेने अपने जीवन के अंदर? ठीक है। तो ये मृग, बड़े आराम से हम मृगशिरा वालों के लिए बड़े आराम से बोल सकते हो। अब आ जाते हैं हम इनकी स्टोरीज पर। मृग की जितनी भी चीजें हैं आई से रिलेटेड, आंखें, आंखों के लिए बहुत मृग के लिए बोला जाता है आइस, मृग नैनी आइस। आइस उनकी स्पेशल हो सकती है, इसके लगन में मृग या मून जिसका मृगशिरा में आ जाए। ठीक है। परफ्यूम का इंटरेस्ट, अगर चलो परफ्यूम का काम नहीं करता हो पर परफ्यूम्स में इंटरेस्ट हो सकता है बहुत ज्यादा। इत्र में, परफ्यूम्स में, जितने भी लोशन फ्रेग्रेंस वाले आते हैं उन सब में इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है। अब सर्चिंग, सर्चिंग रिसर्च भी तो हो सकती है ना। अगर मरकरी इसके अंदर आ जाए आपका, तो रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। अष्टम में आ जाए तो रिसर्च कर सकते हो, किसी ना किसी चीज की रिसर्च करना, किसी ना किसी चीज के बारे में जानना, खोज आपकी लगी रहेगी ना हमेशा। नवम में अगर मृगशिरा है तो गुरु की खोज लगी हुई है ना। ठीक है। पंचम में अगर मृगशिरा है तो कोई ना कोई पढ़ाई के लिए, कोई एंट्र मंत्र के लिए, कोई मंत्र साधना के लिए, एक है मेरे पास कुंडली है, मून पंचम मृगशिरा। ठीक है। वो साधना, डिफरेंट डिफरेंट मंत्रों से कैसे साधना की जाए, उसमें लगे रहते हैं वो। और मेरी उनसे बात हुई है इस टॉपिक पे। मृगशिरा, खोज, पंचम, मून, और मंत्र। पंचम भाव क्या है, वैसे तो चलो नेचर मून आए, पर पंचम भाव क्या है, मंत्र। ठीक है। उनके दिमाग में बहुत ज्यादा है कि मुझे साधना करनी है किसी मंत्र के थ्रू। सर्च कर रहे हैं वो, अभी तक मिला नहीं है उनको, वो सर्च चल रही है ना। तो वो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि मृगशिरा वाले एक जगह टिक के नहीं बैठते, हमेशा सर्च करते हैं। अब बच्चा ले लो किसी का भी मृगशिरा का, अगर मून आपके, अगर बड़े के नेचर पढ़ने के लिए मून आपके बच्चे का मृगशिरा में है, या आपका लगन बच्चे का मृगशिरा में, वो बैठता ही नहीं है, वो टिकता, उसकी इतनी हाई एनर्जी है कि वो टिकता ही नहीं होगा। मृग के लिए एक बात बोली जाती है कि मृग की सेंस बड़ी तेज होती है, सेंसेस, उसको दूर से आभास हो जाता है किसी भी डेंजर का। तो जिसका भी मृगशिरा है उसको ये वाली चीज, सेंस उसकी स्ट्रोंग होगी कि नहीं होगी। मेन चीज यहाँ पर ये है कि अपने को भरने की एनर्जी बोलनी चाहिए थी ना। 10 पॉइंट भरने के लिखो। 12वें भाव से क्या मिलते हैं, नवें भाव में थोड़ी बोलेंगे अपन, नवें भाव में क्रिएशन, पंचम में क्रिएशन बोलेंगे अपन, तीसरे में क्रिएशन बोलेंगे, क्रिएटिव बोलेंगे। तो उसको वहां से पकड़ो प्रिडिक्शन के लिए। अब मरकरी इनका कृतिका में है, कृतिका कट है, लगन में है। लगन में है तो भी थोड़ा बढ़िया हो गया, ज्यादा ज्यादा वो अपने अंदर गुण आ जाते हैं जो लगन में होता है। ठीक है। तो मरकरी कृतिका नक्षत्र में है, ये बोले कि मैं 6 महीने तो चुप रहती हूँ अपने जहां काम करती हूँ, 6 महीने बाद मैं जब बोलती हूँ तो मैं बाहर ही होती हूँ, मैं ऐसे बोल देती हूँ, मैं सारा स्पष्ट बोल देती हूँ, फिर मेरी नौकरी बचती नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी करती है ये। फिर कहती फिर मेरी नौकरी नहीं बचती, फिर मेरी जिस दिन मैं बोलूंगी उस दिन मेरी नौकरी खत्म। और बोलती सही हूँ पूनम जी मैं, फिर भी मैं निकल जाती है।
कि मैं सच बोलती हूँ, सबका बताती हूँ, और मैं डायरेक्टर तक को सुना के आ जाती हूँ सारी बात कि ये हुआ उसने ये, और फिर मेरी खत्म नौकरी। बुध किस में है? कृतिका में और लगन में। अब ये बुध की प्रिडिक्शन लगन में होगा, सेकंड हाउस में होगा, थर्ड हाउस में होगा, ज्यादा लगेगी कि नहीं लगेगी? ज्यादा लगेगी ना? ये अपने को समझने की जरूरत है ना। ठीक है। रोहिणी लगन, लगन रोहिणी में, तो जो साथ के लोग हैं पॉलिटिक्स करते हैं मेरे खिलाफ, जेलसी करते हैं, मुझे आगे बढ़ने नहीं देते, इसलिए मैं 6 महीने बाद बोल देती हूँ। आगे बढ़ने थोड़ी देंगे रोहिणी वालों को। वो चीज आ गई। तो मेन नक्षत्र उठाओ, कोशिश करो। मैंने वो चार्ट क्यों दिया? क्योंकि मैंने जस्ट उस टाइम कंसल्टेशन करी थी और मैंने आप लोगों के पास भेज दिया कि अपने को अभी देखो, हमेशा एक बात ध्यान रखना, कोई भी चीज होती है ना, जीरो से सीखी जाती है, 10 पे नहीं जंप किया जाता। कोई भी चीज, एबीसी पहले सिखाई जाती है। तो अगर नक्षत्र सीख रहे हो ना, तो विदेश जाना है, ये जाना है, ये इन इन लेवल पे आने के लिए पहले बेसिक उसकी एनर्जी को तो पकड़ो। कि मरकरी में कृतिका आएगी तो क्या होगा, रोहिणी आएगी तो बहुत सुंदर वाणी होगी, होगी कि नहीं होगी? बढ़िया बोलेगा कि नहीं? इतना स्पष्ट थोड़ी बोलेगा रोहिणी में अगर मरकरी आ गया तो। लेकिन कृतिका में तो बोलेगा वो, भरणी में भी बोलेगा वो। उसको पकड़ने की कोशिश करो। एक्चुअल उस नक्षत्र की एनर्जी को तुमको कैसे समझना है। अब आया समझ के कैसे? अगर मेरे पास फिर चार्ट आता, मैं तो फिर भेज, तो उसी दिन की थी तो मेरे पास आया, मैंने भेज दिया। क्योंकि इसमें सारे वो नक्षत्र आ गए जितने मैंने करवाए हैं, 2-3 आ गए थे, तो मैंने कहा अभी तक की एनर्जी आप लोग सोच सकते हो। तो 12वां भाव हमेशा विदेश नहीं बोलेंगे अपन। वो तो अपने को पता ही है कि चतुर्थेश द्वादेश में गया जाएगा तो विदेश भेजेगा ही ना, बाहर भेजेगा अपने जन्म स्थान से, वो तो अपने को पता ही है वैदिक में। मेन टॉपिक यहां पर है नक्षत्र की एनर्जी को याद रखना दिमाग के अंदर। याद क्या रखना है? उसका सिंबल याद रखना है, उसका देवता याद रखना है, उसका सिंबल याद रखना है, उसका देवता याद रखना है, बस इतना ही तो याद रखना है। अश्विनी कुमार की एनर्जी क्या, यमराज की एनर्जी क्या, अग्निदेव की एनर्जी क्या? या तो अग्नि जला देगी या क्रिएशन कर देगी। कट चाकू या तो सुंदर शेप बना देगा या हाथ काट देगा। तो वाणी, वो कहते हैं बोलती हूँ खत्म है मामला, मैं जाती नहीं फिर ऑफिस ऑफिस जिस दिन मैं बोल के आती हूँ। ठीक है। तो समझिए। फिर उसके बाद पकड़ो, अभी अभी लेवल यही है, फिर उसके बाद पकड़ो कि वो मरकरी कहाँ का स्वामी बन के गया, वो बाद की चीज है। पहले अपने को। मरकरी 5th में है, अमृगशिरा 1 में। आपने जो हम्म, बताया बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। एडवोकेट हैं एक्चुअली हम लोग दोनों। तो वो जो तैयारी करके जाते हैं और वहाँ जज का फेस देखकर ही समझ जाते हैं कि उनको क्या चेंज लाना है। और हम घर में बिल्कुल डिफरेंट तरीके का डिस्कशन करके गए होते हैं, चाहे कितना ही बड़ा क्रिमिनल मैटर हो। वो जज का फेस देखते हैं, अपोजिट पार्टी का सेंस फेस देखते सेंस हैं। हो जाती है उनको पहले सारा से। आर्गुमेंट चेंज मैम वहां जा करके उनका तुरंत, हाँ। मैम तुरंत। हाँ। ये तो 100% मुझे मतलब हाँ ये बिल्कुल सही, मरकरी। एकदम परफेक्ट है। हाँ मतलब सेंस है ना, मरकरी बुद्धि। बुद्धि। जी अपने को सेंस देते कौन है? सेंस दो ही ग्रह देते हैं, मरकरी एंड मून। जी। अगर मून आ गया तो भी मृगशिरा में आपकी सेंस इतनी स्ट्रोंग है, अगर आपका मरकरी आ गया तो भी आपकी सेंस इतनी स्ट्रोंग है कि एनवायरमेंट। मैंने तो ये सारी प्रिडिक्शन मैंने सिर्फ एक ही पर्सन से निकाली है। आपको और चार्ट होना चाहिए आपके पास, वो समझ आ जाता है कि वो पर्सन पूरा मृगशिरा, ये जो लिखा गया है ना कि मृग के बारे में। आपने भी बुक्स, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने ढूंढी नहीं होगी बुक्स, कहाँ मिल रही है? मिल रही है कोई बुक नक्षत्र की? इतनी मिलती है, सिर्फ डीटी के बारे में बता दिया, और ये जो तमस है या ये है, ये जो दे रखे हैं राक्षसगण है या अर्थ एलिमेंट है। लेकिन अपन जब बार बार उनको पढ़ते हैं ना, और अपने जैसे आपने सारिका जी, अब आप मरकरी मृगशिरा भूलोगे थोड़ी सारिका जी। बिल्कुल नो मैम, मेरे हस्बैंड पूरे दिखेंगे मेरे को। हाँ। बिल्कुल हंड्रेड तो परसेंट तो वही चीज तो वो चीज बार बार जब मैं पढ़ती हूँ ना, तो मुझे समझ आ जाता है ये पर्सन का, ये मरकरी ऐसे काम कर रहा है। मैं लिटरली बता रही हूँ, किताबों में लिखा गया है कि वीनस इन मृगशिरा रिस्क नहीं लेगा, और मेरे पास सारे चार्ट है, उन्होंने रिस्क ले रखे हैं शादी में। अभी मैम। मैंने पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँ, फिर वो एक वीनस मृगशिरा हाँ। वो भी एक पूछूंगी हाँ मैं आपसे। साइंस, हाँ। यहाँ पर लेकिन इनके चार्ट में जैसे टॉरस में है,
5th हाउस में, है ना, बट साथ में सन भी है। वो हम्म कृतिका नक्षत्र में है, तो क्या हम हम्म। इसको उसमें ऐड करेंगे? नहीं नहीं, सूर्य नहीं को अपन करेंगे। कृतिका वाला लेंगे। सूर्य को कृतिका 5th में वो अलग से करेंगे। वो अलग से प्रिडिक्शन दोगे आप। ओके ओके, ठीक हाँ, है मैम। क्यों, फिर कृतिका का ठीक है, नेचर आ और जाएगा मैम सूर्य। इनका, जी जी, पूरा 100% मैम, जैसे इनको भी ना 5th हाउस में है बहुत। आपने 9th हाउस में इसको बताया, बट ये चीजें 5th हाउस से भी हम लेते हैं एजुकेशन को लेकर के। हाँ, तो बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे ये। जी जी जी, बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, उनको मतलब पुराण का पूरा नॉलेज है मैम, भागवत पुराण का। आपको पता है चरण क्या है? फर्स्ट में है मैम। तो वेद पाठी ब्राह्मण नहीं था? बिल्कुल है मैम। वेद, बुद्ध आपका चरण वन मृगशिरा में है, पहली लाइन है, वेद पाठी ब्राह्मण जिसको चारों यस वेदों का मैम, ज्ञान था। रटे हुए हैं मैम इनको, भागवत पुराण पूरा रटा हुआ है इनको, जुबानी आप कभी भी बोल दे इनको, हाँ, तो एक वो एक वेद पाठी श्लोक ब्राह्मण है। संस्कृत में। देखो, मैं एक बात बताऊं, जब जी दोबारा पढ़ोगे, आप तो मैं पढ़ा रही हूँ, जी जब जी। कभी दोबारा पढ़ोगे ना तो नाम भी मिलते जुलते मिलेंगे। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? हृदय नाम है मैम। हृदेश। जी ठीक है, वो तो वेद प्रकाश है। ठीक है, आपको एक टाइम के बाद नाम भी मिलते जुड़े मिलेंगे, जी जी है ना? तो वेद पाठी जी, ब्राह्मण ऐसे थोड़ी बोला गया वहां पर। बिल्कुल ट्रू मैम। हाँ। सेकंड मेरा था मैम, एक चार्ट मेरे पास है, उसमें वीनस लग्न लॉर्ड है, और लिब्रा का है, तो 8th हाउस में है, तो वहां का भी लॉर्ड हुआ, उसमें मृगशिरा हाँ। है। तो ये हम्म। कैसे प्रिडिक्ट करेंगे मैम, 8th हाउस में वीनस? 8th हाउस में अगर मृगशिरा है, विनस छोड़ दो एक बार, उसको भूलो। 8th हाउस ओके। में मृगशिरा है, तो 8th हाउस का है क्या, ऑकल्ट का, डीप ज्ञान का, इन और रिसर्चर का, तो रिसर्च में जाएंगे ये। ठीक है, बहुत सारी चीजों के बारे में खोजने की आदत नहीं होती है जी कि जी, मैं इसको भी खोज लूं, इसको भी जान लूं, इसके बारे में पढ़ लूं, जमीन से क्या निकलता है उसके बारे में पढ़ लूं। वो नेचर दे देगा इधर, है। इनको और परफ्यूम का शौक है मैम, लेकिन ये चीज को हम 8th से, मतलब वो लग्न लॉर्ड है वीनस, इसलिए मृगशिरा, इनको चीज। मैं एक बात बताऊं, मृगशिरा में कुछ भी हो तुम्हारा, हाँ वो लगन लोड है, शुक्र है, लेकिन जी मृगशिरा कहीं भी आए, वो मृगशिरा अगर है डिग्री तुम्हारे कुंडली में हाँ कहीं भी, परफ्यूम तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इत्र इत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, कंफर्म है। जी, ये तो हो जाएगा, ये तो कस्तूरी मृग वहां चला गया ना, वो तो कोई बड़ी बात नहीं। पता है, यहाँ पे प्रिडिक्शन सारी का जी, ये भी बोल सकते हो कि इनको परफ्यूम्स, या जो पुराने परफ्यूम्स होते हैं ढूंढ ढूंढ के लाने का शौक भी है, कहाँ से इत्र ले आऊं, वहां से ढूंढ के यस, ले आऊं, समझे? ये है मैम, बिल्कुल करेक्ट। क्यों नहीं आएगा वो, अष्टम काय का है खोजने का। ठीक है, मृगशिरा वहां पर आ गया, तो क्या खोज रहे हैं, कस्तूरी, मस्क खोज रहे हैं। मस्क क्या है, परफ्यूम, इत्र, खुशबू, बनाने का भी इंटरेस्ट आएगा परफ्यूम आने वाले समय में। ठीक हाँ, ठीक। लगन नहीं, सॉरी, लग्न इज इन रोहिणी, और उसमें लग्न में सूर्य बैठा वो भी रोहिणी, बट उससे सेकंड हाउस में बुध बैठा है वो कृतिका का है, एंड उसका जॉब चला गया था, वही वाली बात है। दिस गाय, हम्म। वेरी गुड लुकिंग गाय, मुंह खोला उसने, वापस इंडिया आ गया। इसलिए जिनके मैं मरकरी हो ना, हैरान थी, इतनी बढ़िया प्रोडिक्शन, इतनी बढ़िया। जिनकी मतलब मरकरी हो उसने ना मुंह मृगशिरा खोला। में, हाँ, कृतिका में बुद्ध हो ना, उनको बोल दिया करो भाई, तुम बोला ही ना करो, तुम एक कंट्रोल करो, तुम बोलना मत बस। तुम्हें कुछ भी बुरा लग रहा, तुम बोल, जिस दिन तुम बोले उस दिन तुम्हारा खत्म मामला। हाँ जी। अब मैं, मेरे को एक क्वेश्चन पुट अप करना है, जैसे यहाँ पे बुद्ध आया, तो जो लोग स्टैमर करते हैं उनको क्या आता है, स्टैमरिंग भी आती होगी इनको? स्टैमरिंग के लिए देखो, पहली चीज है, अगर कोई भी स्टैमर करता है तो सेकंड हाउस सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, देन मरकरी हो। ये बात को ना रिपीट करता है बार 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 हाँ, बार, मैं स्टैमर वही बता जैसा। रही हूँ। अब आपने क्या बोला, रोहिणी में लगन है, तो इसका मतलब दूसरा भाव में मिथुन है, हाँ जी। दूसरे भाव में क्या गई, मिथुन। मिथुन, मिथुन, हाँ, कम्युनिकेशन। तो दूसरे भाव का स्वामी एफ्लिक्शन में होना चाहिए मरकरी के साथ में, अगर कोई हैमर करता है, कोई तुतला के बोलता है, वाणी में कोई दिक्कत है तो उसके, तो दूसरे भाव का मरकरी कृतिका में गया, 12th हाउस में, तो वो दिक्कत दे दी। अकेला मरकरी में ये चीज नहीं बोलोगे, कभी नहीं बोलोगे, जब तक कि द्वितेश भी साथ में जाके खराब ना हो, वाणी का कारक।
तब यस। आप बोल सकते हो कि मैडम हैमर करेगा, रिपीट करेगा, तुतला के बोलेगा, बोलते वक्त अटकेगा, तब ये प्रिडिक्शन दोगे आप। तो कृतिका में मरकरी जा रहा है द्वितेश होकर, तब ये प्रिडिक्शन आ रहा है, अफ्लिक्शन में जा रहा है द्वादश 12वें भाव में। मैम एक चीज और है, जैसे आपने जो एग्जांपल दिया था उसमें उनका जो मरकरी वक्री था, तो उनको भी हम्म रिपीटेशन की आदत होगी थोड़ी सी, है ना? हो सकती है, क्योंकि मेरे को तो नहीं लगती 1 घंटे की बात। हो सकता है, मैं मना नहीं कर रही, मरकरी रेट्रो रिपीटेशन देता है। लेकिन मैंने उनसे जितनी देर बात करी थी, कंफ्यूज थे, वो बहुत कंफ्यूज थे। राहु सेकंड हाउस, वो कंफ्यूजन में ही थे कि मैं करूं क्या मेरी जिंदगी में, पैसे कमाऊं कैसे। उनका एक ही पूरा था वो, कि मैं पैसे कैसे कमाऊं। यस मैम। वही confusion सॉरी मैम फॉर माय थ्रोट। था। मैम एक मेरे हम्म पास बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है मृगशिरा का, चंद्रमा हम्म अष्टम का है। लगन जो है वो लिब्रा का है। लिब्रा लगन हो गया। लिब्रा लगन आ गया, और अष्टम एज का, इट और इज इनके लगेगी ये सारी बेटे की एज डेथ हो गई मैम, के बेटे की, हाँ जवान बेटे की हुई है। देगा। मृगशिरा में स्कॉर चरण क्या है? पहला इनका पहला चरण है, फर्स्ट पदा। फर्स्ट फर्स्ट पर वो लोहार का धन खाया, और लोहार आपके जीवन में वापिस आया, और जब कर्जा खत्म हो गया तब वो उसकी मृत्यु होगी, साफ लिखा हुआ मृत्यु लोहार की। मैम ये तो बड़ी कहते हैं ना, हिल गई। मैं तो ये सुना जब फैमिली है। मैं जब से कर्म विपाक संहिता पढ़ रही हूँ, साक्षी जी चार्ट मेरे को भेजना। तो जब से हाँ मैं जी। कर्म विपाक संहिता पढ़ रही हूँ, मुझे पता है ना, रोज ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं यहाँ पर जब वो पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हाँ तीन जी। दिन तो मैंने कंसंट्रेशन छोड़ दी है। संडे मंडे ट्यूसडे दीप्ति को स्ट्रिक्ट मना है कि संडे मंडे ट्यूसडे कंसल्टेशन मत लियो। मैं ये पत्री बार बार देख रही थी कि क्यों इनके बेटे की डेथ हुई, मुझे समझ नहीं आया था, अब समझ आया। करने के लिए स्टब मतलब बहुत जिद्दी बना देते हैं, एक्सट्रीम जिद्दी। मृगशिरा केतु लगन में जिद्दी हाँ बना जी। स्टब, बहुत एक्सट्रीम। हम्म। हम्म ठीक है। इसके लिए मृगशिरा के पीपीटी में लास्ट में रेमेडी, सिंपल रेमेडीज दी गई है, उनको करो। सिंपल रेमेडीज दी गई है। चरण क्या है, उस चरण के हिसाब से गायत्री भी करवा सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। चरण क्या है केतु का? केतु का चरण मेरे ख्याल से फर्स्ट है मैम, यस फर्स्ट चरण है, मतलब फर्स्ट है तो पहला चरण है, गायत्री। 0 डिग्री का। गायत्री, हाँ गायत्री है। गायत्री बनती गायत्री है, है गायत्री। जाप मैम। गायत्री मैं का सवाल। जैसे 0 डिग्री का है, 0 समथिंग डिग्री का, तो इस तरह से ये नहीं कह सकते ना कि पूरा मृगशिरा में ही है, वहीं से वापस, मतलब कहते हैं ना, तो नहीं, रिवर्स ऐसा कुछ चलता है, नहीं, वो ऐसा एनर्जी कुछ नहीं। लेके आया वो है। एनर्जी लेके आए, उसकी कोई इसमें आप नहीं बोल सकते कुछ भी। 0 डिग्री हम्म। का है तो मृगशिरा जीरो 3 में। समथिंग। जीरो हम्म। समथिंग मृगशिरा 3 में है ये। हाँ जी। हाँ, तो ये नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं हमेशा पहले वैदिक में भी, साक्षी जी, मैंने हमेशा बात बोली है, अगर हम्म। कोई है उसमें आ गया तो उसमें ही समझो, ये चलित वलित कुछ हम्म। नहीं है, उसी में समझो जिसमें है। तो मैम ये पावरफुल होगा इतना, मतलब ये इसको जिद्दी बनाने के लिए, इसको ऑफ कोर्स बच्चा जिद्दी है, बहुत जिद्दी बच्चा है। एक्सट्रीम। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है आपके तो इसमें के पीपीटी के लास्ट में रेमेडीज लिखती हूँ मैं, है ना। हाँ उस जी। बेसिक रेमेडीज भी कर सकते हो, हर नक्षत्र की जरूरी नहीं है कर्मे विपाक संहिता की रेमेडीज ही करनी है आपको। हाँ ठीक है, जी। मैंने ऐड कर दी क्या? हाँ कर दी ना इसमें। ये बेसिक है। ये सिंपल नक्षत्र के डीटी की वर्शिप करो, कैसे करनी है पूर्णिमा के दिन। ये खेर का पेड़ बनता है इनका, जो बेर का, उसका जाप कर सकते हो, उसके उसको वो अपने घर में मतलब उसका कर, पार्वती जी का करना है। यहाँ पर ये सारा लिखा हुआ है, 3 मुखी रुद्राक्ष पहना सकते हो, ये सब लिखा हुआ है मैंने इसमें। बेसिक रेमेडीज जो कोई भी कर सकता है ना, हाँ तो जी। वो करवा सकते हैं। हाँ, वो करवा सकते हैं। ये तो पीपीटी कंप्लीट है आज, ये तो कल ही आ जाएगी, कल या परसों मैम आ जाएगी। एक चीज हाँ और, जो आपने बोला था ना, जिनका चंद्रमा मैंने डिस्कस किया था 8th हाउस में है, उनको एक्सपेंसिव एंड, कहते हैं ना, वाइन्स एंड विस्कीज खरीदने का बहुत शौक है। सोम एडिक्शन देता है, ये पॉइंट आपने आप बहुत। बता दिया मुझे, भूल गई थी मैं आप लोगों को बताना। अगर सोमा है तो अगर तो दैट्स एफ्लिक्शन में आ जाए तो आपको एडिक्शन भी देगा सोम पीने की। शनि आ जाए, पीने की एडिक्शन देगा। 6 8 12 में आ जाए
तो इन सबको इकट्ठा करना, खरीदना, बड़ी महंगी लग्जरी लग्जरी ब्रांड की लग्जरी, विस्की, लग्जरी, यस, यस मैम, लग्जरी ब्रांड की विस्की इनको इंटरेस्ट देगा। सोम है यस ना, मैम। ये मैं सो पॉइंट मैं इसलिए, मैं भी ये चेक क्या कर रही थी कि पॉइंट कौन सा कोई रह तो नहीं गया, तो आपने बोल ही दिया। तो आई वाज कनेक्टिंग विद दैट, मैंने कहा ये शौक इनको, क्योंकि मुझे पता है इनको शौक है, तो ये एक पॉइंट मैंने कहा मैं डिस्कस कर ये लूं। ये है पॉइंट, यही है। तब चलिए, थैंक यू मैम, मीनाक्षी, थैंक यू मैम। मोनिका जी। Yes. क्या मतलब दी मैम, आज जितने भी चार्ट ढूंढे मैंने, और मुझे सारे मृगशिरा केतु ही मिले। ठीक है। और लेकिन जो पिछली बार डिस्कस किया था, जिनका रोहिणी का लगन था, उनका भी नक्षत्र, सॉरी, रोहिणी लगन है और उसमें केतु है मृगशिरा का। अच्छा। और जैसे आपने बोला कि वेरी स्टबन, मतलब नहीं मानेंगे, लगन मृगशिरा केतु। देखो, इसमें मैंने ना पीपीटी में देखते मैं लिखी ना, मैं ये पॉइंट ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैं ना अगर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट बता रही हूँ ना, एक सेकंड, वीक पॉइंट बताइए क्या, एक सेकंड, शायद रह गए होंगे, कोई बात नहीं, एक ही तो ऐड करना, कर देंगे हम लोग ऐड। यहाँ पर क्या होता है कि अगर जो मैंने बता दिया कि हिरन सर्च करता है, तो अगर हिरन स्टेबल नहीं है तो वो पागलों की तरह घूमेगा ना, फिकल होगा ना। हम्म सेम, अगर फोकस है, मरकरी धोनी की तरह, या अभी सारिका जी ने बताया कि सेंस कर लेता है, इनके हस्बैंड सेंस कर लेते हैं, धोनी सेंस कर लेता है, अगर किसके अफ्लिक्शन में है तो वो नहीं करेगा ना, फोकस नहीं होगा ना, स्टबन हो जाएगा, मैं ही हूं बस भाई, मुझे ही पता है सब चीजें। तो वही पॉइंट है ना, पाप ग्रह आने से वही पॉइंट खराब हो जाएंगे जो मैं अभी अच्छे अच्छे बता रही हूँ। तृष्णा इतनी ज्यादा है ना, राहु है वो, मैं ना पैसे की, वो सेकंड हाउस में है, तो पैसे की अभी इन्होंने वो राहु नाइन्थ हाउस में बताया सबने। केतु है ना, ओकल्ट की, अध्यात्म की, धर्म की, अजीब लेवल की तृष्णा है। मतलब वो समझ ही नहीं, खुद को ही नहीं समझ के हम ढूंढ क्या रहे हैं। केतु है ना, वो एक अलग ही लेवल की तृष्णा है, वो खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि वो ढूंढ क्या रहा है आपको। मैम, जैसे केतु, तो जब तक केतु उनका एक्टिव था, हम्म। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अकाइट में कर रहे थे वो, मतलब हाँ। विशारद आचार्य बन चुके हैं। लेकिन अब वीनस में आ गई है जुपिटर की अंतर, जब से हम्म। वो आई है। हम्म। आपने जैसे बोला कि जुपिटर के साथ मून की अच्छी नहीं नहीं है, बनती, नहीं बनती। मैम ऐसे फ्लिप कर गए वो हाँ, सारी पर्सनैलिटी, और सारी अपनी अपनी आप अपनी पर्सनैलिटी को खुद ही, जैसे बोलते हैं कि खराब रियून कर करने पे लिया, चले हुए हैं, कर रहे हैं। खराब कर लिया। और बताओ ना, उनको पता ही नहीं है कि वो भी इस वक्त, उनको खुद नहीं पता कि उनका केतु क्या तृष्णा मांग रहा है, उनको पता ही नहीं। उनके लिए सबसे जरूरी है, यहाँ पर मैं क्या पहली चीज दूंगी, कोई ना कोई गुरु बनाओ। अपनी जो स्टबन है ना, हेड, हेड क्या दिखाता है, मेष राशि में हेड क्या दिखाता है, स्टबन दिखाता है ना। स्टबन, तो यस मैम। मृगशिरा का हेड क्या दिखाएगा, मैं ही हूं, हाँ, या स्टबन, तो मैं फोकस स्टबन, हूं, या तो मैं फोकस हूं, या मैं ही हूं बस, राइट तो मैम। मैं ही हूं। तो उस चीज को अपने को हटाना पड़ेगा ना, जहां जहां हेड सिंबल आएंगे ना, अश्विनी में, मृगशिरा में, जहां जहां हेड का सिंबल आएगा ना, वहां समझ जाना स्टबन होगा या फोकस होगा। जय श्री राम। मैम, मेरे पास जो चार्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है मृगशिरा का। मेरी हम्म। फ्रेंड है, और उनके 4 प्लैनेट बैठे हैं सेकेंड हाउस में, जेमिनाई में, और जिसमें से 2 मृगशिरा चरण 4 के हैं। लग्न इनका वृषभ राशि का है, और वो भी मृगशिरा में है, चरण 2। तो मतलब ये आप जो बता रही हैं वो ऑलमोस्ट 99% उन पे फॉलो हो रहा है, 99%। तो लग्न भी लग गया, और मून भी दो मृगशिरा का ग्रह है। भी आ गए, दो ग्रह भी आ गए। तो हाँ। हाँ, और ऊपर से वीनस है, तो वीनस मृगशिरा में है। तो उनकी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा हम्म। प्रॉब्लम्स हैं। पहले वो बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करती थी अपने हस्बैंड को, जैसे आपने कहा, जो वो कहते थे वो। लेकिन अब उनका रिश्ता इतना खराब हो गया है, डाइवोर्स तक बात चली गई है। तो अब वो मतलब वो बहुत ज्यादा खराब हो गया उनका रिश्ता, ये हो गई। और ऊपर से मैम जो आपने बताया, उनके जॉब में बहुत प्रॉब्लम्स रहती है। उन्होंने पहले ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया, वो एस्ट्रोलॉजी भी कर रही हैं, और अब उन्होंने फ्लावर्स का एक बिजनेस चालू किया है, लेकिन कहीं पे भी स्टेबिलिटी नहीं है।
और सेकेंड पैसे है। कमाने का दूसरा घर क्या है? पैसे कम, मतलब पैसा मेन हाँ, हाउस एंड सेकंड हाउस में ये सेम प्रिडिक्शन जाएगी। पूरी सेम जा रही है मैम, और सब कुछ उसी से, वीनस से रिलेटेड ही काम है। तो हाँ, ब्यूटी पार्लर का काम और ये तो वो कर रही हैं, बट यही प्रॉब्लम है उनकी कि उनके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। बहुत प्रॉब्लम्स है ठीक उनकी है। लाइफ में। कंचन मुझे एक बात बताओ, लगन मृगशिरा में, हाँ। विनस में मृगशिरा में, मून मृगशिरा में, तो जीवन कैसा चलेगा कंचन? हम्म। मृगशिरा प्रॉब्लम्स बहुत है। चाहे वो मृगशिरा की स्टोरी स्टेबिलिटी इशू आएगा ना कंचन। हाँ, बहुत 10th में आ भागती है। गए हैं। हाँ, और भागती रहे वो मृगशिरा मेहनत पूरी कर रहे हैं, लेकिन हाँ। मिल नहीं रहा ना। जुपिटर की ब्लेसिंग नहीं है ना, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी इशू क्यों है? हम्म। जुपिटर की ब्लेसिंग नहीं है। हम्म। जुपिटर की ब्लेसिंग आ जाए तो स्टेबिलिटी इशू भी आ जाए, हम्म। सॉल्व हो जाए इनका। तो ये हम्म। चीज है, तो इनको कोई ना कोई गुरु, ज्ञान, एक ऐसा पर्सन जिस पे ट्रस्ट करे, क्योंकि ट्रस्ट इशू भी है पता है वृक्षिरा में। ट्रस्ट इशू बहुत है मैम, बहुत ट्रस्ट इशू है। कौन ट्रस्ट इशू देता ही है? क्यों? क्योंकि मृग ना भीड़ में चलते हैं, भीड़ में चलते हैं तो अकेले वो किसी पे विश्वास नहीं करते, तो ट्रस्ट इशू भी देता है बहुत तगड़ा। जज इशू, जज अगले को जज करने की मतलब इशू देता ही है, अगर ऐसा प्रोमिनेंट कंचन तुम बता रही हो जो हम्म। इतना prominent हो जाए तो ट्रस्ट इशू देता है। तो इनको अगर किसी पे विश्वास है, जैसे केतु था इनका, मोनिका जी ने जो बताया, तो वो भी ट्रस्ट इशू है, उसको भी बहुत तगड़ा। ठीक है। तो आप आप जिनका भी ये चार्ट है, जिनको भी मृगशिरा से इशू आ रहा है, ऐसे एक पर्सन को ढूंढिए जिसको आप ब्लाइंडली फॉलो, ब्लाइंडली वैसे फॉलो करते नहीं पहली बात तो। ठीक नहीं है। करते। हाँ, अगर वो किसी को ट्रस्ट कर सके, कि आपको पता है मैं वैदिक में सिखाती हूँ, जुपिटर ट्रस्ट का कारक है, विश्वास का कारक है, क्योंकि जुपिटर आकाश तत्व है। जहां आकाश तत्व की कमी आई वहां ट्रस्ट इशू आया, बताती हूँ ना वैदिक में मैं ये। हम्म। हम्म। तो जहां जुपिटर है ही नहीं तो ट्रस्ट इशू तो आ ही जाएगा ना कंचन। हम्म। तो तभी तो किसी पे ट्रस्ट नहीं है तो कोई गुरु नहीं बन सकता, कोई आपको गाइडेंस नहीं दे सकता। हम्म। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि कोई ऐसा पर्सन जिस पे आप ट्रस्ट करते हो उसको गुरु माने, उस पर ट्रस्ट करके विश्वास करें, तो ये जो स्टेबिलिटी इशू आ रहा है वो सोल्व हो सकता है। मैम जैसा आप कह रही हैं, इन्होंने गुरु भी बहुत सारे चेंज कर लिए। ये भी एक प्रॉब्लम है इनके साथ। मैंने इनको यही चीज समझाई थी कि आप एक गुरु पे ट्रस्ट कीजिए, आप ऐसे चार गुरु नहीं बना सकते। आपको फॉलो करना है, आप एक गुरु को फॉलो कीजिए, उन्होंने जो आपको मंत्र दिया है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बट यही प्रॉब्लम है इनके साथ, वो ट्रस्ट ही नहीं कर पाते। ट्रस्ट नहीं है ना, बहुत तकड़ा मृगशिरा का ट्रस्ट इशू है। क्योंकि हम्म। जुपिटर, मैंने बोला जिस कुंडली में जुपिटर खराब देखते हैं अपन क्या प्रिडिक्शन बोलते हैं कंचन, यही तो बोलते हैं हम्म। कि ट्रस्ट इशू है। तो हम्म। वो तो है ही है फिर यहाँ पर भी। इनके लिए मैम गायत्री मंत्र कुछ हेल्प करेगा? करेगा, करेगा, ये अच्छा। खुद भी जाप कर सकते हैं, इतना हम्म। प्रोमिनेंट मृगशिरा है, बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है मैम। इनको बोलो गायत्री, अगर बच्चे हो गए तो गायत्री जाप शुरू कर दे। हाँ, बच्चे तो हो गए। हम्म। हाँ, तो फिर गायत्री कर सकते ठीक है मैम। हैं। शीश जी। प्रणाम मैम। नाम। मैम एक चार्ट जैसा आपने वीनस का बताया, वीनस वृक्षिरा में है, वह 100% मैच कर रहा है। लव मैरिज की है और मतलब इवन पेरेंट्स को नींद की गोलियां देके और फिर भागना हुआ उनका। हाँ, ये है, ये मेरे से जितने भी चार्ट मेरे पास वीनस के है ना, सिंपल स्टोरिया नहीं है। जी। हाँ। हम्म। जी मैम, दूसरा एक चार्ट है उसमें सेकंड हाउस में राहु है, ये सेकंड पद में है। क्या? तो वो पैसे के लिए भ्रमित ही रहते हैं, कभी गवर्नमेंट लोन भी ले, कॉन्ट्रैक्ट पे कर लेंगे। लोन भी ले रखे हैं। जी मैम। तो मैम ये जैसे सेकंड हाउस में है तो भी फादर से दूरी बनवाएगा? हाँ जी, मृगशिरा, हाँ बनवाएगा। मृगशिरा में चंद्रदेव की कभी भी बहुत ज्यादा अपने अत्रि ऋषि से बनी नहीं थी, उनकी सुनी नहीं थी उन्होंने कभी भी, इस वजह से ये दिक्कत देगा। और लोन वाली प्रिडिक्शन मेरे को कौन बताएगा कैसे बोली? अजीत जी तो नहीं है। लोन मैंने क्यों बोला? हाँ मोनिका जी, नहीं, चलिए, लोन मैंने मैम क्यों ये बोला? सिक्स
6 नवमांश में हाँ चला जाएगा हाँ, कन्या इसमें। कन्या नवमांश में गया वो। टॉरस से कन्या 2 नंबर घर से कहाँ गया वो, दूसरे भाव से कहाँ गया, छठे वर्गो में। नवमांश। कन्या में। वर्गो हाँ नवमांश किसका है, कर्जे का। यहाँ तो अलर्ट रखो ना सारे, ठीक है। हाँ जी मैम आशीष जी। इसी कुंडली में मून भी 3rd हाउस में मृगशिरा में है, 4th पद में। ठीक है, हाँ इनकी तो कुंडली में देखो अभिषेक जी, अब क्या हुआ, पहले तो 2nd हाउस में राहु, जी मृगशिरा में, टॉरस में, मेष लगन की कुंडली हुई है, जी ठीक है। फिर मृगशिरा में मून, तो इनकी तो एज इट इज अपने मृगशिरा की सारी प्रेडिक्शन लग जाएगी ना, फादर से तो फिर दूरी देगा ही ना, प्रोमिनेंट हो गया ना आशीष जी, जी इसलिए। जी मैम, अभी तक मैंने केवल अश्विनी पढ़ा था, उसमें अश्विनी इनका लग्न में है, तो वो भी सारा मैच हो रहा था इनके। हाँ सारे होंगे, इस सारे नक्षत्र की क्लासेस ऐसी हैं कि अगर मून है, लगन है, या 2 से अधिक ग्रह हैं, तो वो आंख बंद करके आशीष जी लगा लो, सारी प्रेडिक्शन लगेंगी। जी मैम, एक चार्ट में मैम 10th हाउस में मरकरी है। हम्म। राइट। हाँ थैंक यू मैम। ठीक है, सुनीता जी। मैम मैंने जो अभी बोला ना आपको इत्तर का, उनको ये भी मतलब शौक है कि जैसे वो पहली बारिश में जो होती है तो मिट्टी से जो सुगंध आती है ना, वो वाली सुगंध या इस टाइप से कुछ ढूंढ ढूंढ के लाना, ये वाले उनको आदत है। देगा, अरे मृगशिरा में है, अ, परफ्यूम का काम देगा तो वो क्या क्या नहीं ढूंढेगा, वो सब ढूंढेगा, बिल्कुल मैम। फ्रेग्रेंस का। हाँ हाँ, और एक एक मैम सन मून एंड 3rd हाउस मृगशिरा में है, तो उनका 8 महीने का बच्चा पेट में ही प्रॉब्लम हो गई। मृगशिरा में है, मृगशिरा तो में इशू ज्यादा है। मुझे, हाँ, तो मुझे ये पूछना था मैम कि 8 महीने का होते हुए प्रॉब्लम होगा, या 10-12 साल का होते हुए प्रॉब्लम होगा, या कोई और नहीं थोड़ा बता, बड़ा, ये जितना एग्जैक्टली कर्जा नहीं बता सकते, जितना पैसा खा रखा है उतना टाइम लेगा, जितना पैसा खत्म होने में लगेगा। पिछले जन्म में जितना आपने पैसा ले रखा है, जब तक वो पैसा खर्च नहीं करवा हम्म। देगा तब तक है हम साथ में। अच्छा। हम्म। और मैम क्या अनमैरिड लड़की या लड़का हो तो गायत्री नहीं करनी चाहिए? अनमैरिड लड़की हो तो गायत्री नहीं करना, लड़का कर सकता है। जब तक अच्छा, बच्चे नहीं हो तब ठीक तक है। फीमेल को गायत्री करना मना है, कंसीव होने में इश्यू अच्छा, आता है ठीक आने है मैम। तब। अच्छा, ठीक है हम्म मैम, ठीक है, यही बताना था मुझे। हम्म, ओके। हम्म। एक सेकेंड, सुमन जी आज ऑफिस में शायद अनम्यूट नहीं कर सकते अपने आप को, एक सेकेंड। हाँ बोल सकते हैं बड़े आराम से। 7th हाउस में मिथुन है, हाँ बोल सकते हैं सुमन जी। हाँ साक्षी जी। मैम एक तो यही है कि जो मैं आपको कह रही थी कि जिसका लगन में केतु है, वो वृक्षरा का है, बट 3rd पदा का है। वो चला गया लिब्रा नवांशा में, मेहनत, बहुत बहुत मेहनत। ऑन दी अदर हैंड शी इज वेरी फोकस्ड, वेरी फोकस्ड, फोकस्ड लिब्रा फिर बहुत है मैम। उसमें ये है ना, फिर मून बहुत बढ़िया बैठा होगा, मरकरी बहुत बढ़िया बैठा होगा, वो चीजें भी मरकरी काम। बहुत बढ़िया बैठा है मैम, मरकरी अपनी उच्च राशि का लगन में अच्छा बैठा है। फिर वो चीजें भी तो काम करेंगी ना अपनी पूरी हाँ, यही प्रिडिक्शन। कुछ दिन पहले कौन सी किताब, मुझे किताब नहीं याद, लेकिन उस किताब की लाइन मेरे से नहीं भूली जा रही, मुझे किताब नहीं याद हुई, मैंने किताब कौन सी शुरू करी थी। उस किताब में 2 लाइन थी, पहले चैप्टर के अंदर फर्स्ट 2 लाइन्स थी कि जब कोई दशा आने वाली होती है, तो उस दशा के हिसाब, उस दशा के जो ग्रह होते हैं उस हिसाब से हमारी मानसिकता हो जाती है। जो दशा आने वाली है, उस दशा के आने से पहले हमारी मानसिकता उस हिसाब से चलने लग जाती है। उस दशा में जो घटना घटित होनी है वो हमारी मानसिकता के थ्रू घटित हो जाती है, ठीक है। ग्रह कभी ये नहीं बोलते कि मैंने किया, ग्रह सारा जातक पे ढोल देते हैं कि तुम्हारी मानसिकता ने किया।
ग्रह सारा ग्रह को ब्लेम नहीं लेते हैं कि सूर्य ने किया, चंद्र ने किया, नहीं, तेरे विवेक ने करवाया ये काम। तेरा विवेक उस टाइम काम नहीं करा था। विवेक तो कैसे काम नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता तो ग्रह पहले ही बदल गए थे। तो आपके कितने ग्रह सात्विक राशियों में हैं, कितने तामसिक राशियों में है, कितने ग्रह आपके नॉर्मल राशिक राशियों में, उस हिसाब से हमारी मानसिकता चेंज होती है और उस हिसाब से हमारा विवेक होता है उस दशा के अंदर। कुंडली को कभी ध्यान से पढ़ो ना, कभी ध्यान से। एक सूत्र देती हूँ कुंडली पढ़ने का। जब जीवन में जिस चीज से तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ है ना, चाहे तुम्हारे करियर की, ब्याह की, पैसे की, बच्चे की, तुम्हारे जीवन में जिसकी तकलीफ है, उस भाव और भावेश को ना बड़े ध्यान से पढ़ना, ठीक है। उस भाव में वही ग्रह मिलेंगे जिससे तुम्हें प्रॉब्लम है, या वो भावेश वहीं जाके बैठेगा जो तुम्हारी प्रॉब्लम है। बड़े ध्यान से चीज को पढ़ना। शादी में दिक्कत है ना, तो वही ग्रह 7th हाउस में बैठे होंगे जो दिक्कतें चल रही हैं, या सप्तमेश वहीं जाके बैठा होगा जो दिक्कतें हैं, ठीक है। तो वो दिक्कतें अपने आप दशा आने पे, अपने आप गोचर आने पे ग्रह करवा जाएंगे। और बुद्धि, तेरा विवेक काम नहीं किया, तूने ये काम कर लिया, ये चीज है। वो मेरे को वो बुक मुझे याद नहीं, बुक जिस दिन दोबारा मिल गई, तो इतनी बुक पढ़ती हूँ मैं, मुझे नहीं याद, पर वो लाइन नहीं भूली मुझे, वो दो